साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और अब साइबर ठग बोर्ड छात्रों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीटीवी ने पहल की है कि छात्रों को साइबर ठगी से बचाना है और इसका असर भी अब नजर आने लगा है। एनडीटीवी की पहल के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक लड़की ने अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। दरअसल गौरेला थाना क्षेत्र में नेवरी नवापारा गांव में 10वीं के छात्र की बहन को फोन आया था कि उसके भाई के गणित के पेपर में सिर्फ 15 नंबर आए हैं और वो पैसे लेकर पास करवा देगा। लेकिन छात्र की बहन पूनम ने तुरंत अपनी टीचर से संपर्क किया, जिसके बाद टीचर ने एनडीटीवी से मामले में मदद मांगी और एनडीटीवी की टीम छात्र और उसकी बहन को पुलिस अधीक्षक के पास लेकर पहुंचे और मामले की जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार से पकड़ लिया है। एक कॉल आया था मेरे नंबर में न्यू, तो मैं रिसीव की तो बोले पार्वती बोल रहे हो, भगवती बोल रहे हो, तो मैं बोली नहीं। फिर बोलते हैं 10वीं का एग्ज़ाम दिया, तो नहीं बोली। फिर बोलते हैं घर में कोई, तो मैं बोली मेरे छोटा भाई दिया है एग्ज़ाम 10वीं का करके। फिर बोलते हैं उसका मैथ में 18 नंबर आया है। हाँ। तो मैं बोली कैसे आया है 18 नंबर, वो तो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उसको खुद देखी उसका पढ़ाई ऐसे कर। तो बोलते हैं नहीं आया है, आप कुछ पैसा दो तो रिजल्ट को मतलब अच्छा बना सकते हैं, वो पास कर सकते हैं। मैं बोली ऐसे तो कोई कॉल नहीं करते हैं शिक्षा मंडल से, तो आप कैसे किए हो? तो बोलते हैं हम लोग उसके भविष्य के बारे में बस वो आगे बढ़े इसलिए कॉल किए, उसका भविष्य खराब ना हो। तो मैं बोली हो गया, मैं रीचेकिंग में डाल देती हूँ। तो बोलते हैं नहीं एक बार सोच लो। तो मैं बोली ठीक है, मैं आधा घंटा में आपको सोच के बताती हूँ। फिर मैं मैम से संपर्क की। मैम से संपर्क किए? जी। मैम को कैसे जानते हो आप? मैं वो यहीं पढ़ाते थे। हाँ। बहुत सालों से 2014 में आए थे। मैं बोली मैम एक कॉल आया था शिक्षा मंडल से, कॉल किया हूँ ऐसे करके। हाँ। तो मैम बोली ऐसा कोई कॉल नहीं आता है। हाँ। फिर बताए, फिर उनसे आपसे फिर संपर्क किए हो। फिर पैसा डाले क्या आप? नहीं। इसने मुझे कॉल किया कि मैम मेरे पास इस प्रकार से कॉल आ रहा है कि मेरे आपका भाई पढ़ रहा है और नंबर कम आए हैं, नंबर बढ़ाने हैं, तो इतना पैसा लगेगा आपका भविष्य। तो मैं बोली नहीं बेटा, इस समय ये फर्जी बड़ा चल रहा है, ठगी साइबर क्राइम चल रहा है इस समय, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने एनडीटीवी और आपके माध्यम से संपर्क किया कि इस प्रकार से एक घटना हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं और इनकी कुछ हेल्प हम करें। तो फिर हमने जो ठगी अपराधी था उससे हमने बात किया। आप बात करी उससे? मेरी छात्रा ने बात किया था। हाँ। कि बेटा तो मेरी बात कर रहे हो तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ये सब कर लो, तो हम अपना जो बात है लोग आगे बता भी सकते कि इस प्रकार से हमारे साथ घटना हो रही, तो बताएगा कि जो वीडियो मुझे आपने भेजा। जी मैंने आपको यहाँ पर दिया एनडीटीवी और आपको मैंने ये क्या कहना है वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, और जिसमें ये 8000 की मांग हो रही थी कि आप 4000 पहले दे दीजिए, फिर 4000 पास होने के बाद। और क्या कहते हैं इस प्रकार का छत्तीसगढ़ माध्यम शिक्षा मंडल से सब चल भी रहा है कि ठगी चल रहा है। तो हमने पढ़ा भी था कि ये चल रहा है, तो मैंने इसको बताया कि ऐसा कुछ भी मत करना है, ये सब अपराध है और अपने पे आप अपना विश्वास रखिए, ये ऐसा इस टाइप से काम नहीं होता है कि नंबर पैसे दे दिए नंबर बढ़ गए, ये सब गलत धारणा है और लोग भोलेपन का फायदा भी उठाते हैं। तो कुल मिला के मुझसे संपर्क होने के बाद इनको फिर आपने पैसा देने से मना किया? जी सर बिल्कुल मना। उन्होंने फिर पैसा नहीं डाला है? नहीं डाला है, कोई भी पैसा कुछ भी नहीं डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरे इन विद्यार्थियों को आपने बचाया है साइबर ठगी होने से, और पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर अपराध को लेकर पुलिस लगातार अभियान चालू कर रही है, उसके बावजूद साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से अपराध करना नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को अपना निशाना बनाया है और एनडीटीवी ने इस पर लगातार पहल की है और फॉलो किया है, और उसके बाद पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और इस बार सफलता भी प्राप्त की है। हम एक ऐसे अपराध की बात कर रहे हैं जिसमें 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को पास कराने के नाम पर उनसे रुपए की वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने इस खबर को पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाई। पुलिस अधीक्षक ने बड़ी संजीदगी से, बड़ी सक्रियता से इस अपराध को रोकने का सफल प्रयास किया है। हम गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे किस तरीके की ठगी की जा रही थी, उन्होंने किस तरीके से इसका प्रयास कर इसको अपराध को रोका है। जी मैडम, सबसे पहले तो आपको स्वागत इसलिए करूंगा कि बड़े अपराध होने से रोका है।
धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से एनडीटीवी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, क्योंकि ये लगातार जैसे अभी बच्चों की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं का समय है, तो कुछ गैंग सक्रिय हैं जो बच्चों को पास कराने के नाम से उनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको दिखाते हुए उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, और लगातार हमको शिकायतें भी इस विषय में प्राप्त हो रही थी, और एनडीटीवी और बाकी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ऐसी सूचना हम तक पहुंची है। उसके बाद में इन केसेस को हम देख रहे थे, तो इसमें एक जो स्टूडेंट को हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कॉल आया था, फ्रॉड कॉल, तो उन्होंने इमीडिएटली हमारे साइबर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, और उसके इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि ये जो गैंग्स हैं वो बिहार से ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके का कार्रवाई हुई है, गोरेला पुलिस ने क्या किया है आपके बाद? जी, ये शिकायत प्राप्त होने के बाद इमीडिएटली जो हमने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके माध्यम से ऐसे सभी नंबर्स को तत्काल जो विक्टिम्स हैं उसको ब्लॉक करें, और जो हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है और हमारा साइबर यूनिट है वहाँ पे उसकी सूचना भेजें, और किसी भी प्रकार की पैसे की मांग किए जाने के उसमें झांसे में बिल्कुल नहीं आए। ये इमीडिएट रिलीफ के लिए है। रिटर्न शिकायत भी आप करें ताकि हम उसे अग्रिम जांच में ले सकें। जैसे एक केस में हमने उसे अग्रिम जांच में लिया और टेक्निकल एविडेंस के बेस पे वो सारे नंबर्स बिहार में एक्टिव पाए गए। लगातार संबंधित जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, क्योंकि इसमें जुरिस्डिक्शन का भी एक इशू है, तो जैसे इस केस में शेखपुरा में उनकी लोकेशन मिल रही थी, और जो आरोपी हैं अक्सर वो जो है डिस्ट्रिक्ट बदल के और जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करते हैं कि पुलिस ना पकड़ पाए, लेकिन शेखपुरा एसपी साहब और उनकी टीम के जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से ये गिरोह को पकड़ा गया है, और इसमें हमने धारा 420 आईटी एक्ट और 511 आईपीसी के तहत में अपराध पंजीबत कर लिया है। शेखपुरा पुलिस, बिहार पुलिस ने भी इसमें अपराध पंजीबत किया है, और उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में उनको भी जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। तो इस तरीके से एक बड़ी ठगी को रोका गया है, लेकिन पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के तार उन साइबर के अपराधियों तक कैसे पहुंचे, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। एनडीटीवी इंडिया के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।